गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीडिया वाला वंस अगेन। मैं अवलीन कुमार आपको अपने चैनल, अपना प्लेटफॉर्म पीडिया वाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। मैंने बहुत सारे हालांकि बहुत सारे बच्चे ने अपना कमेंट, अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन दिया है, शेयर किया है, उसके लिए सो मैनी थैंक यू। बट अभी भी स्टिल कुछ बच्चे हैं जो बहुत सारे हैं जो मैंने एनालिटिक्स को स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा कि बच्चे चैनल पे काम तो कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आप ही को फ़ायदा मिलेगा। मैंने बोला हुआ कि जितना भी डेडिकेशन है इस सेशन से आगे, जो कुछ भी सेशन कैरी फॉरवर्ड होगा वो सारे के सेशन आप ही के लिए, और आप ही को फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, राइट। सो यू नो वेरी वेल, चैनल को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए, बिना कोई सेशन को, इस सेशन को बिना कोई डिले के हुए, जैसा कि मैंने बताया कि आज का सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड है क्वेश्चन सेशन के लिए। और कॉन्सेप्ट जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट डिलीवर किया हुआ था, उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है मैंने आपके सामने रखा हुआ है। बहुत सारे 2 3 4 5 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसको देखेंगे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स दे रखा है। हालांकि ये बुक का क्वेश्चन है, एसके सिंह बुक की, जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है, और उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है परचेज ऑफ मशीनरी। एक मशीनरी परचेज की गई है 11,000 की, और उसकी एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स की है। बुक वैल्यू अर्थात ब्रेकअप वैल्यू है, जो मतलब स्क्रैप वैल्यू, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन WDV, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और एक एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2021 को 2000 की। उसके बाद जो क्वेश्चन कहा गया, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। आपको फर्स्ट 3 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट ओपन करना है, अर्थात मशीनरी अकाउंट का लेजर ओपन करना है। तो चलिए, मशीनरी अकाउंट लेजर ओपन करते हैं। लेजर का जो फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, राइट। तो क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को 2019 को एक मशीनरी परचेज की गई थी, राइट, 11,000 की। 11,000 की एक मशीनरी परचेज की गई। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लेजर पोस्टिंग कर दिया। आप लोग जानते हैं लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस फाइनेंशियल ईयर में, अर्थात वो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020। सो उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एट द रेट ऑफ, आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% है, पॉइंट टू बी टेकन। तो 11,000 का 20% 2200, और जो हो गया वो बैलेंस C/D से फर्स्ट ईयर का आपका लेजर पैक हो गया, 11,000 से बैलेंस हो गया। सेकेंड ईयर कहानी फिर से, जो प्रीवियस ईयर मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जो प्रीवियस जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेक्स्ट जो आने वाला टाइम होता है, नेक्स्ट आने वाला जो ईयर मंथ जो भी है, वो उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो 8800 से ओपनिंग बैलेंस हुआ, और ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 का है। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2021। सिमिलरली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि ये रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। तो 8800 पे हमने 20% चार्ज किया, तो 1760 रुपये आपका लगा, और जो रह गया वो बैलेंस C/D से हमने इस लेजर को, इस सेकेंड ईयर के लेजर को हमने पैक कर दिया, बैलेंस कर दिया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट 2021 में फिर वही है, बैलेंस B/D, जो बैलेंसिंग फिगर प्रीवियस ईयर का रह गया वो इस साल का कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे आगे का ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। तो 7040, राइट। इस साल एक और क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 अप्रैल 21 को एक 2000 की मशीनरी परचेज की गई थी। तो 1 अप्रैल 2021 को एक न्यू मशीनरी परचेज की गई, कितने की, 2000 की। और इस तरह से
एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 21 to 22। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्स्ट मशीनरी का 1408 एंड सेकेंड मशीनरी जो अभी अभी 2000 का परचेज किया गया था वो 400 का। इस तरह से 1808 1808 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, और बैलेंस C/D हो गया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन का जो इंग्रेडिएंट्स था वो क्वेश्चन में पूछा गया था मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करिए फर्स्ट 3 इयर्स। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने आपको डिलीवर कर दिया। आई होप इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहा होगा, ये छोटा मोटा बेसिक्स क्वेश्चन है, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो बेसिक से एडवांस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे अपर लेवल का है। इस क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि एक मशीनरी परचेज की गई 58,000 58,000 की, राइट, और उस पर 2000 का इरेक्शन हुआ, मतलब इस पे मैंने खर्च किया, इंस्टॉलेशन या जो भी कह लो, राइट। 1 अक्टूबर 2019 को एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 की परचेज की गई। एडिशनल मशीनरी अर्थात फर्स्ट मशीनरी का जो वैल्यू हो गया वो कितने का हो गया 60,000, और कब खरीदा गया था 1 अप्रैल 2019, राइट। सेकेंड मशीनरी परचेज की गई वो है 20,000 की, कब है 1 अक्टूबर 19, अर्थात ये मशीनरी 2 हो गया, राइट। 1/10/21 अर्थात 1 अक्टूबर 21 को ये सेल हुआ 28,000 रुपये की कौन सी मशीनरी, जो 1/4/19 को खरीदी गई थी। फिर सेम टाइम में एक एडिशनल मशीनरी खरीदी गई, मशीनरी थर्ड 40,000 की, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू WDV। ये क्वेश्चन है और कहता है कि शो द मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 22, राइट। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है। मैंने आपको क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स समझाया। अब कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, राइट। तो हमने मशीनरी अकाउंट लिखा और आगे लेजर फॉर्मेट जो होता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 2019 1 अप्रैल 2019 को फर्स्ट मशीनरी M1 खरीदी गई थी, तो डेप एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट DR2 बैंक, और 2 बैंक हो गया 58,000, और इसमें कुछ खर्च इरेक्शन पे हुआ था 2000 की, और तो डेप्रिसिएशन अब चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 अर्थात एट द एंड ऑफ, या यूं कह ले 31 मार्च 2020 को। M1 फर्स्ट मशीनरी के डेप्रिसिएशन 6,000 हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर के फर्स्ट मशीनरी 60,000 का हो गया, तो 60 का 10% 6,000। सेकेंड मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी 2019 को 20,000 की M2, तो डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से लेकर के आपका हो गया 6 मंथ्स का, राइट। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने 1,000 चार्ज किया, इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 7,000, और बैलेंसिंग फिगर हो गया फर्स्ट मशीनरी का 54,000 और सेकेंड मशीनरी का 19,000। क्यों, क्योंकि 60,000 में से 6,000 लेस करोगे और 20,000 में से 1,000 लेस करोगे तो ये बैलेंस C/D आएगा, और इस तरह से फर्स्ट ईयर का अकाउंट पैक हो गया 80,000 से। प्रीवियस ईयर का जो C/D है इस ईयर का B/D होगा, टू बैलेंस B/D M1 का दे रखा है, M2 का दे रखा है। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा M1 पे 5,400 और M2 पे 1,900, क्यों, क्योंकि ये WDV है। तो इस फिगर जो रिड्यूस फिगर है WDV है, बुक वैल्यू है उस एसेट की, उस बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है WDV। मैंने ये प्रीवियस सेशन में समझाया हुआ है, जो बच्चे जिनका छूट गया वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है,
आप 1 2 3 4 5 जितने भी क्लास अभी तक हो चुके हैं सभी का वहाँ लिंक दे रखा है, आप उसे गो थ्रू हो लें और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें, राइट। सिमिलरली डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद बैलेंस सी बाई डी आ गया, तो 20-21 का भी काम हो गया। जो मेन काम है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में है, राइट। कौन सा? 21, मतलब अभी आपका 21 31 मार्च, राइट। अब 2020 और 21 का काम हो गया। इसमें देखिए 1 अप्रैल 2021 को जो बैलेंस सी बाई डी है एज इट इज बैलेंस बी बाई डी के रूप में M1 और M2 का जो मशीनरी का जो बैलेंस है वो दे रखा है। तो 2021 में एक ट्रांजैक्शंस हुआ, जरा क्वेश्चन को देखा जाए। 1 अप्रैल 21 को द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज सोल्ड 28,000। जो 1/10 अप्रैल को 1/10/21 को एक मशीनरी जो परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2019 को, वो सोल्ड आउट हो गई 28,000। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। जो खरीदी गई थी 1 अप्रैल 19 को, सेल कितने में हुई? 28,000। अब इसका पहले एडजस्टमेंट कर ले, ठीक है। चले, तो 1 अक्टूबर को सेल हुआ, तो सेल करने की एंट्री यू नो वेरी वेल क्या होता है? बैंक अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट। तो बाई बैंक अकाउंट 28,000 का सेल हुआ। अब ये 28,000 का सेल हुआ, ऐप ओपनिंग बैलेंस कब की है? 1 अप्रैल 21 की, और बेचा कब जा रहा है? 1 अक्टूबर। अर्थात इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है वो कितने का? 6 मंथ्स का। तो हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अकॉर्डिंगली 2430 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ। इसके अकॉर्डिंग अब इसका कैलकुलेशन देखा जाए कि इस पे जो कैलकुलेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए वर्किंग नोट मैंने आपको बताया हुआ कि वर्किंग नोट देना होता है। तो वर्किंग नोट का हेडिंग पहले देना होता है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1/4/19 को, अर्थात 1 अप्रैल 19 को जो मशीनरी खरीदी गई थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 60,000। तो डेप्रिसिएशन 1920 में, फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से जो हो गया 6,000। तो बुक वैल्यू कब हो गया? बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20 की, आप 31 मार्च भी कह सकते हो, बट नेक्स्ट डे लिखना सही होता है। 1 अप्रैल 20 को 54,000 का हो गया। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2021 में चार्ज होगा 5,400। अकॉर्डिंगली जो बुक वैल्यू आया वो 1 अप्रैल 2021 को कितने की है? 48,600 की। और जो सेल हुआ था वो 1/10/21 को सेल हुआ 6 मंथ्स का, जो 2,430 रुपया का डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का चार्ज होता है। क्योंकि सेल कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021। तो बुक वैल्यू 1 अक्टूबर 2021 को निकालना जरूरी है, क्योंकि सेल उस डेट को हो रहा है। तो उस डेट की उस मशीनरी की बुक वैल्यू क्या थी वो निकालना जरूरी है। तो बुक वैल्यू 1 अक्टूबर को कितने हो गई? 46,170 रुपीज़। अकॉर्डिंगली जो सेल हुआ वो 28,000 में। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया वो 18,170 रुपया, राइट। ये एक वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन है, ये आप इसे अच्छे से गो थ्रू हो लेना। मैंने अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया है सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो हो अच्छे से बिल्ड हो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, राइट। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो गया? लॉस हो गया। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी एक जो जो डेप्रिसिएशन जिस कंपनी का बनाया जा रहा है वो एक कंपनी लिमिटेड कंपनी है। तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ PL ही लिखा जाता है।
तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया, नोट 1 में देखा गया है कि नोट, ये जो नोट 1 का रेफरेंस मैंने दिया है इसलिए दिया गया ताकि ये 18,170 कहाँ से आया ये वर्किंग नोट से देखा जा सके, राइट। तो 1 अक्टूबर की कहानी खत्म हो गई। चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो अभी भी कुछ मशीनरी तो बाकी है, कुछ ही मशीनरी सेल हुआ है ना, तो 31 मार्च तक 2022 तक का डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट होगा। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, M2 और M3 पे, मतलब मशीनरी 2, मशीनरी फर्स्ट तो बेचा ही गया, राइट। तो मशीनरी 2 का जो हो गया वो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली 1710, मशीनरी थर्ड का 40,000 का अकॉर्डिंगली, तो 6 मंथ्स का 2000 अकॉर्डिंगली, तो ये हो गया 3710 बैलेंस C/D निकाल लीजिए, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थर्ड ईयर का पैक हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। और हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि आप थर्ड ईयर अप टू 31 मार्च 22 तक का जो आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट दिखाना है। तो मैंने 31 मार्च 22 तक का मशीनरी अकाउंट, लेजर अकाउंट ओपन करके मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। आई होप आप इसे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मुझे लगता है आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन में जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वेरिएशंस पॉसिबल है, मैंने अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन के रूप में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बट काफ़ी टिपिकल और काफ़ी मतलब मेरा मानना है काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। ये आपके बुक का जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर है, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें कुछ क्लर्कियल एरर किया गया है। चलिए, कुछ एरर्स हैं, मैंने उसको करेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी खरीदी गई 80,000 की। अगेन 1 अक्टूबर 2020 को एक एडिशनल मशीनरी खरीदी गई जिसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। अगेन क्वेश्चन में ट्विस्ट स्टार्ट हो गया। मशीनरी जो परचेज की गई थी 1/10/20 को, कॉस्टिंग कितनी थी, 12,000 की, जो सोल्ड आउट हो गई 11,000 को, एंड और सेल जब हुआ है तो किस डेट को हुआ है, 30 जून, 38 जून 2021। ये क्वेश्चन में 20 लिखा हुआ है बट ये होना है 38 जून अर्थात 30/6/2021 को। ठीक है, तो पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं, क्या इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ तक का काम हम लोग देख ले, राइट, ताकि इजी हो जाएगा। चलिए, मशीनरी अकाउंट बनाया, यू नो वेरी वेल, मशीनरी खरीदा गया, फर्स्ट मशीनरी 80,000 टू बैंक, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया अकॉर्डिंगली 10%, तो बैलेंस C/D, राइट। फिर 2021 का काम आ गया तो बैलेंस B/D 72,000 जो रिड्यूस फिगर है। देन एक उसी अक्टूबर को 2020 को 1 अक्टूबर 2020 को एक नई मशीनरी खरीदी गई थी 40,000 की, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का 7,200 और सेकेंड मशीनरी का 2,000 डेप्रिसिएशन। इस तरह से बैलेंस C/D आपके सामने है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके आगे का है। तो चलिए, यहाँ तक मैंने देख लिया। अब आगे का है कि जो मशीनरी खरीदी गई थी कब, जो मशीनरी 1/10/20 को जो खरीदी गई थी वो 12,000 में सोल्ड आउट हो गई कब, 30 जून 2021 को। ठीक है, तो चलिए, तो 30 जून 2021 को पहले क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कितने का, ये तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, अप्रैल का है, तो अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि सेल कब हुआ, 30 जून को, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होकर के 285 अमाउंट आ गया। मैं दिखाऊंगा उसका वर्किंग नोट।
सेल कितने में हुआ है? 11,000 में। अब इसका वर्किंग नोट पहले देख लें कि इसका वर्किंग नोट में क्या इशू है। सिंपल है। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी, उसकी कॉस्ट 1,10,20 की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? 12,000, राइट। देख लें 1,10,20, राइट। हम्म, ठीक है। 1,10,20 की जो मशीनरी है वो बेची गई थी 12,000। तो 2021 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून। 6 मंथ्स का आपका हो गया कितना? 600, राइट। अप्रैल, सॉरी, अक्टूबर को जो खरीदा गया था, आप देख लो 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 20, राइट। तो 12,000 की 12,000 की जो मशीनरी खरीदी गई थी, तो 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना इधर और 3 महीना उधर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स। तो बुक वैल्यू 1/4/21 को क्या फाइंड आउट हो जाएगी? 11,400। फिर डेप्रिसिएशन 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो डेप्रिसिएशन है वो 3 मंथ्स का है। क्यों? क्योंकि 30 जून को ये मशीनरी बेचा गया। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 285, जो अभी अभी मैंने बताया। इसके अकॉर्डिंग बुक वैल्यू जिस डेट को बेची गई, 30/6/2021 को जो मशीनरी बेची गई, वो उसकी बुक वैल्यू 11,115 रुपया है। और सेल कितने में हुआ? 11,000। तो अकॉर्डिंगली 115 रुपया का लॉस हो गया। तो ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखा दीजिए। 11,000 का सेल, डेप्रिसिएशन 285 6 मंथ्स का, एंड देन लॉस जो हो गया 115 रुपया का, राइट। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी डन हो गया। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी जो अब है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्सिटी है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड यहाँ पे आने वाला है, और थर्ड यहाँ पे है। ठीक है। तो सेकंड है कि सेकंड जरा क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। मशीनरी 1/4/20 को यहाँ पे जो बुक में लिखा गया है वो कुछ और ही है, इसलिए इसको आप 1/4/20 ही समझें, ये सही फिगर है। और मशीनरी परचेज जो किया गया है 1/4/20 को, कॉस्टिंग है 32,000, 32,000। जो सेल हुआ है 26,700 को, कब बेचा गया है? 30/9/2022 को। ठीक है। और 1 अक्टूबर 21 को, अर्थात उसी फाइनेंशियल ईयर में जो एक अनदर मशीनरी खरीदी गई 20,000 की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, बस इतना ही है। ठीक है। तो चलिए दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया जाए। बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 38 सितंबर को, जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई उस मशीनरी, क्योंकि 38 सितंबर को जो मशीनरी सेल हुई उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया वो 1,296 रुपया, 1,296। और अकॉर्डिंगली जो सेल किया गया था वो 26,700 में। तो चलिए इस मशीनरी का पहले वर्किंग नोट देखते हैं। ठीक है। तो इस मशीनरी का वही वर्किंग नोट 2 है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 32,000। तो डेप्रिसिएशन 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर में अकॉर्डिंगली 10%। तो बुक वैल्यू 1/4/21 को 28,800, और डेप्रिसिएशन फॉर 21-22 का अकॉर्डिंगली 10%। तो बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2022 का जो बुक वैल्यू है 25,920। और डेप्रिसिएशन, ये जो मशीनरी बेचा गया था 30/9/2022, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा।
तो इसका मतलब है 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा, और वो जो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया 1296। अकॉर्डिंगली जिस डेट को मशीनरी बेची जाती है उसी डेट तक का बुक वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप पता चले कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर जिस डेट को मशीनरी बेचा गया उस डेट की कॉस्ट ही नहीं पता है, बुक वैल्यू ही नहीं पता है, तो कैसे फाइंड आउट होगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? तो बुक वैल्यू निकालना इसीलिए जरूरी होता है। 30/9 जिस डेट को बेचा गया, तो 30 सितंबर 2022 को जो बेची गई मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या थी? 24,624 रुपया। और सेल कितना क्या हुआ? 26,700, मतलब ज़्यादा में सेल हुआ। तो ज़्यादा में सेल होने से क्या होता है? हमारा प्रॉफिट, डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया? प्रॉफिट। और इसी चीज़ को हमें दिखा देना है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1296 हो गया, सेल हुआ 26,700, और प्रॉफिट 30 सितंबर को जो प्रॉफिट हुआ वो 2076 रुपीज़। और उस 1 अक्टूबर को क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक अनदर मशीनरी खरीदी गई 20,000। अब क्वेश्चन का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट यही है। 2022 में 31 मार्च को अब डेप्रिसिएशन किस मशीनरी पे कितना चार्ज होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जरा ध्यान में रखिएगा कि ये जो मशीनरी 80,000 में खरीदी गई थी, राइट, इसकी कॉस्टिंग निकालना है, इसका रिलेशन निकालना होता है, और फिर 1, 10, 20 जो मशीनरी खरीदी गई उसका एक दूसरे से फाइंड आउट करना कि कितना मशीनरी अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी तो बाकी है ना। यहाँ देखियो, ये जो मशीनरी है फर्स्ट मशीनरी, इसकी बुक वैल्यू इस डेट को 1 अप्रैल 2021 को जो ओपनिंग बैलेंस है वो 64,800 है, और इसी में से कुछ मशीनरी का पार्ट बेचा गया है, राइट। तो पहले इसका कैलकुलेशन देख लें। वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी ऑन 1/4/21 को कितना है? 64,800। अब इसमें इसी में से एक पार्ट ऑफ मशीनरी बेची गई कब? 1/10/20 को, सॉरी 30/6/22 को, 38 जून। कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 22, परचेज ऑन 1/10/20, सोल्ड ऑन 30 जून 22, कितने का है? 25,920। इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाया, ये देखिए 25,920, और ये लेस हो गया, बचा कितना पार्ट? 38,880। तो इतना तो पार्ट बचा हुआ है ना उस मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन तो उसी चीज का होता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ द एसेट विच हैज बीन रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न ऑफ हो चुका, बट जो बचा हुआ पार्ट है विच हैज नॉट बीन येट रिटर्न ऑफ, उस पे अब डेप्रिसिएशन 31 मार्च मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पता तो चले कि कितना पार्ट बचा हुआ है। तो 31 मार्च 2022 में जो मशीनरी फर्स्ट मशीनरी का जो पार्ट बचा हुआ है वो 38,880, और उस पर अकॉर्डिंगली 10% के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन लगता है, और जो बैलेंस अमाउंट जो रह गया इसका 34,992। सेकेंड मशीनरी की जो खरीदा गया था जिसकी बुक वैल्यू 1/4/21 को 38,000 थी, जो 40,000 की मशीनरी खरीदी गई थी, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। उसमें से जो 11,000 में बेचा गया था मशीनरी, उस वाला पार्ट का, तो मशीनरी जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 21 को जो परचेज किया गया था 1/4/19 को सोल्ड आउट हुआ 30/6/22 को, कितना में? 11,400 में। तो डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 22 जो बचा हुआ पार्ट है दैट मीन्स 26,600 पर 10% के हिसाब से 2,660। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 23,940। और एक और मशीनरी जो लास्ट में 20,000 की खरीदी गई थी वो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 500। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन का पार्ट है, और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ये वाला है और दूसरा ये वाला, जो थोड़ा गौर से आप इसको देखना समझना, कभी भी अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसको रिपीट करके क्वेश्चन को बार बार समझ करके देखना, एकदम समझ में आ जाएगा, राइट।
मुझे भी टाइम लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, काफ़ी टाइम लगा है, समझ में नहीं आता कहाँ से किसका रिलेशन है, और कुछ प्रिंटिंग एरर्स भी थे क्वेश्चन में, सो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मशीनरी अकाउंट 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन अकाउंट लगा वो फर्स्ट मशीनरी का ये, सेकंड मशीनरी का ये और थर्ड मशीनरी का ये। अकॉर्डिंगली जो बैलेंसिंग फिगर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का वो इस प्रकार है, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। जो बोला गया था 31 मार्च 22 तक का आपको लेजर अकाउंट ओपन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। रेस्ट कुछ प्रॉब्लम हो, पॉसिबली हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार गो थ्रू जरूर होइएगा, क्योंकि मे बी फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत हो, बट आप इस पे कंसंट्रेट होकर के इसको थोड़ा सा फोकस करके इसको एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है। राइट, मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, सो दैट कि आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो यहाँ तक का जो सेशन था आज का हमारा WDV कॉन्सेप्ट पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको डिलीवर किया, क्वेश्चन भी डिलीवर कर दिया, और दैट्स इट। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नया कॉन्सेप्ट, नए फ्रेश एनर्जी फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।